संजय राउत को एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने लताड़ लगाई है। और लताड़ इसलिए लगाई है क्योंकि कल संजय राउत ने सामना अखबार में, जिसके वो कार्यकारी संपादक हैं, उसमें एक संपादकीय लिखा और उस संपादकीय में केंद्र सरकार की ओर से सांसदों का जो सर्व पार्टी डेलीगेशंस बनाए गए हैं उसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये तो एक तरह की बारातें हैं। और ये कहा गया कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने बिल्कुल अलग स्टैंड लिया और उन्होंने संजय राउत को खरी खरी सुना दी और उन्होंने कहा कि जब मुद्दा राष्ट्र का होता है तो ऐसे में स्थानीय राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। जब बात आती है राष्ट्र के हित की, राष्ट्र की छवि की, तो उसी को सर्वोपरि समझना चाहिए। और इन शब्दों में, इन कड़े शब्दों में उन्होंने संजय राउत को एक तरह से डांट लगाई। अब शरद पवार का ये रुख, ये स्टैंड इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब शरद पवार ने इंडी गठबंधन के स्टैंड से कोई अलग स्टैंड लिया हो। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या उससे पहले जब पहलगाम का हमला हुआ था, जो भी स्टैंड इंडी गठबंधन के बाकी के घटक दल ले रहे थे, खास करके कांग्रेस ने जैसे मांग की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, तो उसका भी शरद पवार ने विरोध किया था और कहा था कि मैं रक्षा मंत्री रह चुका हूं और मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों की, देश के सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा जो है संसद में नहीं होनी चाहिए। और ये दूसरी बार शरद पवार ने एक अलग स्टैंड लिया है। उनका यह कहना है कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भी विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में यूनाइटेड नेशंस में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था और मैं भी उसका सदस्य था। तो इस तरह के प्रतिनिधि मंडल जो है जाने चाहिए, उन्होंने इसका समर्थन किया। तो इसी मुद्दे पर आइए बातचीत करते हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े से, जो एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं। रौनक, का ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब शरद पवार इंडी गठबंधन के बाकी के घटक दलों से कुछ अलग रुख अपना रहे हैं। क्या इसे इस पृष्ठभूमि में भी देखा जाए कि हाल ही में दोनों एनसीपी के साथ आने की बात चल रही है और क्या शरद पवार एक तरह से जमीन तैयार कर रहे हैं इंडी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए? जी देखिए जितेंद्र जी, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जिस तरह से शरद पवार की राजनीति का दायरा रहा है वो मुख्य तौर पर जब देश का विषय आता है, रक्षा संबंधों का विषय आता है, वो खुद भी रक्षा मंत्री देश के रह चुके हैं। ऐसे में वो इन सभी संवेदनशील विषयों को बखूबी समझते हैं। लिहाजा ये केवल इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश या कोई माहौल बनाने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्राथमिक तौर पर लगता नहीं। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, शरद पवार जब भी ऐसा कभी भी विषय आता है राष्ट्रीय स्तर का, तो निश्चित तौर पर वो सरकार के साथ रहते हैं। रहा सवाल जो आपने कुछ देर पहले जिसका जिक्र किया कि जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से मांग रखी गई थी कि मुख्य तौर पर इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन को लेकर चर्चा के लिए एक संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, उस पर शरद पवार ने एनडीटीवी मराठी के रिपोर्टर सागर कुलकर्णी से जो बात की थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद मीडिया में भी उन्होंने जानकारी दी जिसमें उन्होंने साफ कहा कि विशेष सत्र बुलाकर रक्षा संबंधित जो भी फैसले लिए गए उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। अगर विपक्ष कुछ मांग कर रहा है तो सर्वदलीय बैठक की मांग कर सकता है, जिसमें क्लोज डोर जो भी सरकार से उन्हें कुछ जानकारी मांगनी है तो वो मांग सकता है। लेकिन इस तरह से खुले मंच पर आपको पता है कि अगर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया तो वहां पर आपको सबके सार्वजनिक तौर पर भाषण होंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा और मुख्य तौर पर इसका फायदा दुश्मन मुल्क भी उठा सकता है अगर कुछ संवेदनशील डिटेल फ्लोर पर रख दी जाती है। तो निश्चित तौर पर शरद पवार का जो स्टैंड है, केवल इंडिया गठबंधन के कुछ जो फैसले जो इस दौरान की राजनीति के उन्हें पक्ष में नहीं लगते, उनको एड्रेस करने के लिए वो अपनी भूमिका जो साफ रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रौनक, तो ये अपने अनुभवों को देखते हुए शरद पवार ने इस तरह की बात कही, आपका कहना है। अब आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल की फिर से कैबिनेट में वापसी हो गई है। दरअसल जब पिछले साल मंत्रिमंडल बना था तब छगन भुजबल को उससे बाहर रखा गया था और इससे वे नाराज थे। इससे पहले नासिक से जब उन्हें टिकट नहीं मिला था लोकसभा का, तब भी वो नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन अब उनकी वापसी हो गई है और ये वापसी चंद महीने बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुई है। छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं
और क्या इसी वजह से उनको फिर से वापस ठीक चुनाव से पहले लिया जा रहा है? रौनक, आपका क्या कहना है? ने दर्शकों तक पहुंचाई। रौनक, कल आज छगन भुजबल जो है फडणवीस सरकार का हिस्सा होंगे। दरअसल आपको याद होगा कि जब महायुति की सरकार बनी उसके बाद जो पहला विस्तार नागपुर विधानसभा सत्र के पहले किया गया, उसमें जब छगन भुजबल का नाम लोगों ने नहीं देखा तो आश्चर्य भी व्यक्त किया गया। भुजबल नागपुर का सत्र छोड़कर नासिक पहुंचे और जो पॉलिटिकल भाषणबाजी करनी होती है वो भी उन्होंने अपने समर्थकों के सामने की। लेकिन उस दौरान ऐसा माहौल बन गया जिसमें छगन भुजबल ने इशारों इशारों में अजित पवार को बताने की कोशिश की कि अगर आप मुझे इस तरह से दूर रखना चाहते हैं तो मैं भी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। और मुख्य तौर पर जो हमें जानकारी मिली कि वो बीजेपी के संपर्क में आ गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से नजदीकी बनाई और इसको और हवा तब मिली जब अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आए। नासिक में उन्होंने छगन भुजबल की तारीफ कर दी तो कयास लगाई जाने लगी कि बड़ा ओबीसी नेता जिसने विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका महायुति के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बनाई, उसे मंत्रिमंडल से दूर रखना बीजेपी को भी नागवार गुजर रहा। हालांकि अजित पवार के कैंप का ये कहना था कि जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कई बार मंत्री पद का अनुभव लिया है, तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको मौका देने की जरूरत है। इसलिए छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रखा था। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, धनंजय मुंडे मंत्रिमंडल में नहीं है, ओबीसी का कोई बड़ा चेहरा अजित पवार की पार्टी में नहीं नजर आता, इसीलिए ये जो दबाव बना था उस दबाव के बाद अब अजित पवार ने फैसला लिया। और एक हफ्ते पहले ही अजित पवार की तरफ से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ये दोनों ने छगन भुजबल से जाकर मुलाकात की और बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस को इस बारे में सूचना देकर आज का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भुजबल का महायुति में आना सभी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो राजनीतिक पंडितों का भी यही मानना है कि एन स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले छगन भुजबल को जिस तरह से वापस लिया गया है तो जाहिर तौर पर ओबीसी वोट हासिल करने में महायुति को जो है मदद मिल सकती है। अब आइए उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज झा के पास।